हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज का ही एक और पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिनों की यात्रा है? कैलाश मानसरोवर यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध यात्रा है, सब जानते होंगे। कितने दिनों की यात्रा होती है? तो ये होती है करीबन 40 दिनों की यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर। ठीक है, कैलाश पर्वत पे जाते हैं, उसके बगल में मानसरोवर ताल है, उसके मतलब यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है ना। जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत को दो और नामों से कौन कौन से? रजत गिरी, रजत गिरी और गण पर्वत। गण पर्वत, रजत गिरी और गण पर्वत दो नामों से जाना जाता है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये जून और सितंबर के महीने में आयोजित होती है। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी मिलकर इसे करवाते हैं, इस यात्रा को। ठीक है। उत्तराखंड का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? उत्तराखंड का नंदा देवी राज्यात यात्रा, मानसरोवर यात्रा, वारुणी यात्रा या फिर पवाली काठा। तो नंदा देवी राज्यात यात्रा को कहा जाता है उत्तराखंड का महाकुंभ। हर 12 वर्ष में होती है क्या? नंदा देवी राज्यात यात्रा। 19वीं सदी की हम बात करें तो 1905 में हुई थी क्या? 20वीं सदी की क्या? नंदा देवी राज्यात यात्रा। ठीक है, 280 किलोमीटर की यह यात्रा होती है। काफी पड़ाव होते हैं इसमें अलग अलग। ठीक है। नंदा राज्यात के प्रथम व अंतिम पड़ाव कौन से? देखिए नंदा राज्यात से एक और क्वेश्चन। ईड़ा बदानी में होमकुंड, नौटी से केदारनाथ, नौटी से हेमकुंड, नौटी से तवा घाट। तो देखिए बहुत बार बच्चे कहेंगे नौटी से तवा घाट। देखिए ये ऑप्शन सही होता अगर ये ना होता। ठीक है, नौटी से होमकुंड भी गलत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको दिया गया ऑप्शन ए ईड़ा बदानी। तो नौटी के अंदर भी ईड़ा बदानी आता है, तो ईड़ा बदानी से होमकुंड तक है क्या? नंदा देवी राज्यात का होमकुंड अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर क्या होता है, जो नंदा देवी की डोली होती है उसे चबूतरे पर छोड़ दिया जाता है और मुड़ जाते हैं लोग और मुड़ के देखते नहीं है। ठीक है ना। भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मद्रांचल पर्वत, हिमालय पर्वत, ओम पर्वत या फिर चौखंबा पर्वत। तो मद्रांचल पर्वत की पुत्री माना जाता है भगवती नंदा को। ठीक है। वारुणी यात्रा का आयोजन होता है, ठीक है, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी या फिर अल्मोड़ा। तो वारुणी या फिर क्या वारुणी पंचकोशी यात्रा, वारुणी पंचकोशी यात्रा। ठीक है, इसका आयोजन होता है आपके ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। ठीक है, भागीरथी और वरुणा, भागीरथी और वरुणा के संगम पर होता है ये। ठीक है, करीबन 15 किलोमीटर की यात्रा होती है ये ध्यान रखेंगे। पिथौरागढ़ के कुमोड़ क्षेत्र में कौन सी यात्रा आयोजित होती है? नंदा राज्यात, पंचकोशी यात्रा, हिल यात्रा या फिर वारुणी यात्रा। तो कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन सी हिल यात्रा। ठीक है ना, या फिर हिल यात्रा। ठीक है, जिसका मुख्य पात्र क्या होता है? इसका मुख्य पात्र होता है आपका लखिया भूत। क्या? लखिया भूत। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे इंद्र यात्रा नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये नेपाल की ही देन है ये त्योहार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। औजियों द्वारा बारात के घर पहुंचने से पूर्व रास्ते में चादर बिछाकर मुद्रा तथा मनार लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मिछौली, कठौल, कटकू या फिर कमलिया रूपा। ठीक है, तो मिछौली कहा जाता है इसे। कुमाऊं में प्रसूता के परिवार में 22 दिनों के अंदर यदि शिशु जन्म ले ले तो, यदि दूसरा शिशु जन्म ले ले तो पहले वाले शिशु को क्या कहते हैं? औंछा, उबैद। और उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 2004, 1, 3 या फिर 2000। तो 2003 में स्थापित हुआ था उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी। कहां पर? तो ये हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? लोहार, खस, किरात या कौल। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। ऑप्शन डी कोल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भोटिया, थारू, जौनसारी या फिर बोक्सा। तो ऑप्शन सी सिंपल सरल आंसर थारू। बैठाड़ विवाह किसमें प्रचलित है? भोटिया, थारू, बोक्सा या फिर राजी। तो ये बैठाड़ विवाह भी किसमें प्रचलित है? थारू जनजाति में। बागनाथ किस जनजाति समूह का प्रमुख देवता है? बोक्सा, राजी, थारू या फिर भोटिया। ठीक है,
देवताओं से जनजातियों के संबंधित बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके पास है और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजी। स्वामी रामतीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे? नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह या फिर कीर्ति शाह? तो कीर्ति शाह के समय पे आए थे स्वामी रामतीर्थ। कीर्ति शाह ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे, ठीक है, और उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया और CSI की उपाधि भी दी गई थी। उत्तराखंड का प्रथम एकीकृत राजवंश कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें गलती करते हैं बहुत बार। चंद्र, पौरव, कत्यूरी या फिर कुनिंद? तो पौरव वंश को माना जाता है उत्तराखंड का प्रथम एकीकृत राजवंश। कुनिंद वंश का महान शासक कौन था? अग्रराज, अमोघभूति, बलभूति या शिवदत्त? तो कुनिंद वंश का महान शासक था आपका ऑप्शन बी अमोघभूति, ठीक है। अमोघभूति की मुद्राएं भी पाई जाती है, अमोघभूति कुनिंदस लिखवाया था उसने उस मुद्राओं में। परवर्ती सिक्के किसने चलवाए थे? देखिए मैंने आपको अभी बताया और आंसर वही बनेगा, आपका ऑप्शन है अमोघभूति। पौरव वंश की राजधानी क्या थी? देखिए प्रथम एकीकृत वंश था और इसकी राजधानी क्या थी? जागेश्वर, ब्रह्मपुर, चंद्रपुर या फिर बागेश्वर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुर। ऊपर नामक स्थान बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अल्मोड़ा प्रसिद्ध है टेनिस, ट्रैकिंग, गोल्फ या फिर पर्वतारोहण? तो यह है आपका ऑप्शन सी गोल्फ के लिए प्रसिद्ध। देखिए उत्तराखंड में जल्दी से सोचेगा नहीं कोई गोल्फ के बारे में, और गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फूलदेई संक्रांत को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राज्य दिवस, खेल दिवस, पुष्प दिवस या फिर गंगा दिवस? तो बनाया जाता है ये आपका ऑप्शन सी पुष्प दिवस, ही तो सीधा सरल आंसर था। बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बद्रित पांडे, NM जोशी, M मालबारी या इनमें से कोई नहीं? तो NM जोशी द्वारा स्थापित की गई थी बंबई में सोशल सर्विस लीग। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज, तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज ही याद कीजिए। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016, 18 से 11 मई 2016, 28 मार्च से 20 जून, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ था कब? 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। ऑन कुमाऊं एंड बुक किसने लिखी? ऑन कुमाऊं एंड, ठीक है, किसने लिखी? W फ्रेजर, जॉब फ्रांसिस, एटकिंसन या फिर H.G. वॉल्टन? तो W फ्रेजर द्वारा लिखी गई थी ऑन कुमाऊं एंड पुस्तक, ठीक है। पुस्तकों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, परीक्षावाणी अगर आप पढ़ते हैं तो परीक्षावाणी में बहुत बड़ा पोर्शन दिया गया है पुस्तकों का, वो तो आप सबको जरूर याद करनी है, ठीक है ना। मेरी गंगा होली तब मेमू ओली, यह उक्ति किस राजा ने कहा? ठीक है, मेरी गंगा होली तब मेमू ओली, मतलब गढ़वाली का, कहते गढ़वाली की पंक्तियां हैं। पृथ्वी शाह, सुदर्शन शाह, मेदनी शाह या फिर फतेह शाह? तो मेदनी शाह द्वारा ये लाइनें कही गई थी। फूल संग्रांत, फूलदेई त्योहार बसंत के आगमन पर चैत्र के पहले दिन 1 माह तक मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं महिलाएं, बूढ़े, बच्चे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चे भाग लेते हैं फूलदेई त्योहार में। घरों में पहले सुबह सुबह जाते हैं, फूल इकट्ठे करके जाते हैं, फिर लोगों के घरों के जो द्वार होते हैं वहां पर फूल रखते हैं, जो शुभ माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, मेरे हिसाब से सबसे सरल क्वेश्चन होगा ये इसका, ठीक है। 60,480, 53,483, 55,483 या 65,480? 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल। उत्तराखंड में पहली कैशलेस नगर पालिका बनी? देहरादून, हरिद्वार, टिहरी या ऋषिकेश? तो उत्तराखंड की पहली कैशलेस नगर पालिका थी कौन सी? ऋषिकेश। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना की थी? प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह ने? ठीक है, तो 1900 टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना करी थी किसने? ऑप्शन है आपका प्रताप शाह ने। अगला देखते हैं, पहला खैराती दवाखाना कहां खोला गया था? श्रीनगर, पौड़ी, हल्द्वानी या फिर रुड़की? तो पहला खैराती दवाखाना खोला गया था आपका श्रीनगर में। गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? तो गोरखाओं ने 1803 में भूकंप आया और उसका फायदा उठाकर 1804 में दूसरी बार आक्रमण किया। प्रथम बार किया था कब? 1791 में, ठीक है। उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? ठीक है, 85%, 84%, 86.07% या 90%? तो 86.07% भूभाग उत्तराखंड का क्या है?
पहाड़ी है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सीमावर्ती राज्य है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों ही हैं क्या सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उत्तरकाशी और देहरादून से लगता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर सबसे लगता है। नीति दर्रे का संपर्क क्षेत्र है उत्तरकाशी तिब्बत, चमोली तिब्बत, चमोली पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश। तो चमोली तिब्बत है नीति दर्रा, मतलब नीति दर्रा किसे जोड़ता है? चमोली को और तिब्बत को। निम्न में से किस दर्रे का विस्तार क्षेत्र पिथौरागढ़ तिब्बत है? बाराहोती, मुलिंगला, श्रृंगकंठ या फिर दारमा? तो दारमा है किसका? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। प्रसिद्ध कैंची धाम किस जनपद में है? बागेश्वर, नैनीताल, चमोली या फिर अल्मोड़ा? तो नैनीताल में आपका स्थित है कैंची धाम। बाबा नीम करोली का आश्रम है। कहा जाता है यहाँ पर स्टीव जॉब्स, ठीक है, एप्पल के फाउंडर, और मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के फाउंडर भी यहाँ पर आए थे, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। बाबा नीम करोली को बहुत ही महान माना जाता है, हनुमान जी का अवतार माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? सबसे उत्तर में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या देहरादून? तो नाम से ही आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन ए उत्तरकाशी। उत्तराखंड में पोखाल स्थान है जहां पर नवोदय विद्यालय भी स्थापित है। यह पोखाल किस जनपद में पड़ता है? अच्छा जी, बागेश्वर, टिहरी, चमोली या फिर अल्मोड़ा? तो ये पड़ता है आपका ऑप्शन बी टिहरी में। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पौड़ी, चमोली, देहरादून या फिर उत्तरकाशी? तो आपका उत्तरकाशी है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? माणा, मुलिंगला, ट्रेल या लिपुलेख? चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? तो चीन को जोड़ता है आपका ऑप्शन है माणा। उत्तराखंड में पिंक वैली किस जनपद में है? अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी बागेश्वर में है आपकी क्या? पिंक वैली, ठीक है। अगर आप बात करेंगे गुलाब घाटी, ठीक है, ये गुलाबी घाटी बहुत बार इसे बोल देते हैं, तो यह है आपकी कहाँ? काठ गोदाम में, ठीक है। चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या पिथौरागढ़? चंद्रशिला मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग, तुंगनाथ से ऊपर चल के चंद्रशिला मंदिर आता है, ठीक है। लेकिन चंद्रशिला बुग्याल आपका पड़ता है ऑप्शन ए चमोली में। शिवालिक या भारीय हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंची चोटियां पाई जाती है? 700 मीटर, 1200 मीटर, 700 से 1200 मीटर या 900 मीटर? तो 700 से 1200 मीटर की चोटियां पाई जाती है शिवालिक या भारी हिमालय क्षेत्र में। नेपाल से कितने जिलों की सीमा मिलती है? ठीक है, नेपाल से कितने जिलों की सीमा मिलती है? तो आपकी किस किस की मिलती है? चमोली की, फिर ठीक है, फिर मिलती है पिथौरागढ़ की, फिर मिलती है आपकी चंपावत की, और फिर उधम सिंह नगर की। ठीक है, तो कितने हो गए? 4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, नहीं रुकिए 1 मिनट, नेपाल से चमोली तो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला चीन से स्पर्श नहीं करता? उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली या फिर पिथौरागढ़? चीन से स्पर्श नहीं करता, ठीक है, उत्तरकाशी करता है जी, नैनीताल, चमोली भी करता है, पिथौरागढ़ भी आधा करता है, तो नैनीताल हो जाएगा इसका सही उत्तर। कब भारतीय सर्वेक्षण के महासर्वेक्षक एवरेस्ट थी, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट पड़ा था, ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी का प्रेक्षण कर उसकी ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की? 1850, 1851, 1852 या 1853? तो 1853 में घोषित, 52 में घोषित हुई थी। कब? ठीक है ना। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंतदेव, निम्बरदेव, लखनपाल या फिर सुभिक्षराज? तो बसंतदेव था कत्यूरी राजवंश का संस्थापक। कौन सा राजा हरिद्वार आकर रहा था? ठीक है, मुगलों का बहुत अच्छा इंपैक्ट रहा है यहाँ पर। तो कौन रहा था? तो ये रहा था आपका ऑप्शन है जहांगीर। ठीक है, ये थे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप पाठशाला ऋषिकेश के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे जुड़कर आप क्विज में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। धन्यवाद।